अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं शूद्र कौन है इसके संबंध में चर्चा करूंगा। मैंने आज एक वीडियो देखा आचार्य प्रशांत का, जिसमें उन्होंने शूद्र कौन है इस पर चर्चा की है और उनकी जो व्याख्या है, उनकी जो परिभाषा है, उनका जो अर्थ है, वह भी मैंने आज सुना। लेकिन मैं भी इस पर अपना विचार व्यक्त करता हूं कि शूद्र कौन है। यद्यपि इस विषय पर मेरा एक वीडियो जा चुका है YouTube पर, क्या स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये वीडियो जा चुका है। लेकिन फिर दोबारा शूद्र कौन है इस पर बोलने की क्या जरूरत थी मुझे, तो जरूरत पड़ गई है। आचार्य प्रशांत ने शूद्र की व्याख्या की है कि जो शरीर के तल पर जीता है वह पशु है, और शरीर के तल पर ही जो जीता है और मर जाता है, तो शरीर के तल पर जीने वाले व्यक्ति को पशु कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। वेद का अंतिम निष्कर्ष वेदांत है, वेद का शिखर वेदांत है, ऐसा आचार्य प्रशांत ने अपनी व्याख्या में कहा है। लेकिन वेद का अंतिम शिखर वेदांत तो कहा जाता है, लेकिन वेदांत का अर्थ होता है जहां वेद का अंत हो जाता है। वेद माने ज्ञान, जहां ज्ञान का भी अंत हो जाता है उसका नाम वेदांत है। जहां शास्त्र ज्ञान का अंत हो जाता है वहां अनुभव ज्ञान काम करता है। तो जहां ज्ञान का भी अंत हो जाता है, शास्त्र ज्ञान का, शब्द ज्ञान का, उसका नाम वेदांत है। ब्रह्म का साक्षात्कार जहां हो जाता है, ऐसी स्थिति का नाम वेदांत है। तो शूद्र जो शरीर के तल पर जीता है, ऐसे व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा आचार्य प्रशांत ने कहा। और जो भोगों में डूबा हुआ है, ऐसा व्यक्ति भी वेद नहीं पढ़ सकता। जो भोगों से ऊपर उठ चुका है, ऐसा व्यक्ति वेद पढ़ने का अधिकारी होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और जो साधन चतुष्टय से संपन्न होता है, ऐसे व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार होता है। विवेक, वैराग्य, घट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार साधन जिनमें होते हैं, इन चार साधनों से जो संपन्न होते हैं वे ही वेद पढ़ सकते हैं, वेदांत पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं, ऐसा आचार्य प्रशांत ने कहा है। मैंने सुना है आज वीडियो में, पर इस पर मैं अपना विचार व्यक्त करता हूं। कहां तक उनकी बात सच है, मैं इसकी समीक्षा करता हूं। श्रोताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शरीर के तल पर जो जीता है वह पशु है, तो उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। जरा सोचिए, ये कितना घटिया अर्थ है। तो शरीर के तल पर सारे बच्चे जीते हैं, और छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, वे भी शरीर के तल पर ही जीते हैं। तो उनको शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनका संस्कार जागृत करते हैं। तो क्या शरीर के तल पर जीने वाले बच्चों को
शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, शिक्षकों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए? इसका उत्तर दीजिए, इसका जवाब आचार्य प्रशांत दे। सुनते सुनते मेरे कान पक जाते हैं, तो मैं बोलता हूं। बच्चे शरीर के तल पर जीते हैं, जितने भी बच्चे हैं सभी शरीर के तल पर जीते हैं, लेकिन शरीर के तल से उनको ऊपर उठाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, संस्कार दिया जाता है। अगर शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वे पशु ही रह जाएंगे, तो पशुता से तो ऊपर उठाना होगा। ऐसे कोई भी व्यक्ति शरीर के तल पर शुरू में जीता है तो उस व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है। और आचार्य प्रशांत ने यह भी कहा है कि जो भोगों से उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, उसी व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार, वेदांत पढ़ने का अधिकार है। तो मैं आचार्य प्रशांत को उत्तर देता हूं, आचार्य प्रशांत का ये अर्थ बिल्कुल घटिया है, तो कवि का है, और लोगों को गुमराह करते हैं। उनके सुनने वाले भी बुद्धिमान नहीं है। वे कहते हैं मेरे सुनने वाले बुद्धिमान है, लेकिन बिल्कुल बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल घटिया किस्म के लोग हैं। अगर उनके पास बुद्धि होती तो वे तर्क करते कि जो भोगों से ऊपर उठ जाते हैं उन्हीं को वेद पढ़ने का अधिकार है। तो मैं आचार्य प्रशांत से कहना चाहता हूं और उनके अनुयायियों से, श्रोताओं से कहना चाहता हूं, तो एक उदाहरण मैं देता हूं कि डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो पहले रोग को मिटाकर जाता है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद रोग मिटता है? कोई भी डॉक्टर नहीं कहता है कि मेरे पास रोग मिटाकर आओ, बीमारी मिटाकर आओ। तो फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। बीमारी मिटाने के लिए ही, रोग मिटाने के लिए डॉक्टर के पास जाया जाता है। भूख मिटाने के लिए ही भोजन किया जाता है, प्यास मिटाने के लिए ही पानी पिया जाता है। ऐसे ही रोग मिटाने के लिए, बीमारी मिटाने के लिए, स्वास्थ्य पाने के लिए डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, मरीज जाते हैं। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कहता है कि रोग मिटाकर मेरे पास आओ। तो फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर के पास जाने के बाद ही रोग मिटता है, दवा खाने के बाद, और स्वास्थ्य उपलब्ध होता है, व्यक्ति स्वस्थ बनता है। ऐसे ही वेदांत या वेद को पढ़ने का अधिकार उसी को है, ऐसा आचार्य प्रशांत ने कहा है। जो भोगों से ऊपर उठ चुके हैं ऐसे व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार है। लेकिन ये अर्थ बिल्कुल गलत है, मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर नजदीक में आचार्य प्रशांत होते तो उनसे मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल गलत है। जो भोगों से ऊपर उठ चुका है ऐसा व्यक्ति वेद पढ़ने का अधिकारी है, ये बात गलत है। वेद नहीं पढ़ेगा, वेदांत नहीं पढ़ेगा, ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो भोगों से ऊपर उठेगा कैसे? प्रकाश नहीं आएगा तो अंधकार मिटेगा कैसे? भोजन नहीं मिलेगा तो भूख मिटेगी कैसे? पानी नहीं मिलेगा तो प्यास मिटेगी कैसे? दवा नहीं मिलेगी तो रोग मिटेगा कैसे? इसी प्रकार से भोग से व्यक्ति तभी ऊपर उठ सकता है जब वो योग को जानेगा, वेदांत को पढ़ेगा, वेद को पढ़ेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, ध्यान करेगा। बुद्ध को वेद का, वेदांत का ज्ञान था, लेकिन भोगों से ऊपर नहीं उठे हुए थे। जब उन्होंने ध्यान किया, वेद और वेदांत पढ़ने के बाद भी बुद्ध को भोगों से बुद्ध का मन भोगों से ऊपर नहीं उठा था। बुद्ध भोगों से ऊपर नहीं उठे थे। हजारों वेद ग्रंथों का ज्ञान था, वेद का भी अध्ययन किया था उन्होंने, वेदांत का भी अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी भोग से उनका मन ऊपर नहीं उठा था। तो उन्होंने ध्यान किया 6 वर्षों तक और उनका मन ऊपर उठ गया भोगों से। ध्यान करने के बाद ही भोगों से मन ऊपर उठ सकता है। चाहे वेदांत पढ़े चाहे वेद पढ़े, उससे पढ़ने से नहीं होगा। आचार्य प्रशांत कहते पढ़ो, गलत बात है ये। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ध्यान करने से होगा। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन पढ़ने से क्या? पढ़ने से क्या भोगों से ऊपर उठ जाएगा? पढ़ना तो शब्द ज्ञान है, वेदांत बहुत ऊंचा ज्ञान है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ। उपनिषद सबसे ऊंचा ज्ञान है, वेद सबसे ऊंचा ज्ञान है, इसको मैं भी मानता हूँ, समस्त विद्वानों ने माना है। अब भारत की सबसे बड़ी शिक्षा है वेदांत की, वेद की, उपनिषद की, ये सही बात है। लेकिन वेदांत को पढ़ लेने से भोग से ऊपर नहीं उठ सकता है। जैसे डॉक्टर के पास जाने के बाद ही, दवा खाने के बाद ही मरीज स्वस्थ हो सकता है, रोग मिट सकता है, ऐसे ही भोग रोग है, और भोग रूपी रोग तभी मिटेगा जब ध्यान किया जाएगा, योग किया जाएगा, तभी मिटेगा। इसलिए बुद्ध ने ध्यान किया और उनका भोग मिट गया, भोग रूपी रोग मिट गया। महावीर ने 12 साल तक ध्यान किया, महावीर स्वामी ने, और उनका भोग रूपी रोग मिट गया, भव रोग मिट गया। सुनिएगा जरा आप श्रोता लोग, आचार्य प्रशांत ने बिल्कुल घटिया अर्थ किया है। और
कहते हैं जो 4 साधनों से संपन्न होते हैं वही वेद के पढ़ने का अधिकारी होते हैं। विवेक वैराग्य खट संपत्ति, ऐसा उन्होंने हवाला दिया है भगवान शंकराचार्य का। तो शंकराचार्य ने सही कहा, विवेक चूड़ामणि में जो 4 साधनों से संपन्न होगा वही वेदांत पढ़ेगा, वेद पढ़ेगा। बात तो सही है, लेकिन आचार्य प्रशांत के कितने अनुयायी हैं जो 4 साधनों से संपन्न हैं, जो भोग से ऊपर उठ चुके हैं? कितने शिष्य हैं श्रोता सुनने वाले? क्या बच्चे पैदा नहीं करते? क्या सेक्स नहीं करते? क्या संभोग नहीं करते? क्या बताने का प्रयास कर रहे आचार्य प्रशांत? कितने उनके श्रोता 4 साधनों से संपन्न है? विवेक से, वैराग्य से, खट संपत्ति से और मुमुक्षुता से। खट संपत्ति का खट संपत्ति के अंतर्गत एक उपरामता की परिभाषा आती है, जो विचार सागर नामक ग्रंथ है वेदांत का, उसमें निश्चल दास ने लिखा है। दीर्घ नारी देखी जिए होए गलाना, यह लक्षण उपराम बखाना। नारी को देखकर जिसके मन में ग्लानि होती है, घृणा होती है, नफरत होती है, उसका नाम वैराग्य है। ऐसा निश्चल दास का अर्थ है। ये तो नफरत नहीं होनी चाहिए, ये भी अर्थ मुझे जस्ता नहीं है, लेकिन उनका अर्थ है। तो कितने अनुयायी, कितने श्रोता आचार्य प्रशांत के 4 साधनों से संपन्न है, जिनके पास विवेक है, वैराग्य है और खट संपत्ति है और मुमुक्षुता है, जो भोगों से ऊपर उठ चुके हैं, जो सेक्स नहीं करते, जो बच्चे पैदा नहीं करते। भोग का मतलब क्या होता है? स्त्री के साथ रहकर स्त्री से संबंध स्थापित करना, भोग करना, संभोग करना, सेक्स करना, यही अर्थ तो भोग का अर्थ लगाते हैं। लेकिन कितने उनके अनुयायी इससे ऊपर उठ चुके हैं, मैं पूछना चाहता हूं। और ओशो के बारे में वे बार बार कटाक्ष करते हैं। उनको ईर्ष्या होती है, ओशो से जलन होती है, और ईर्ष्या की अग्नि में आचार्य प्रशांत तमतमाते हैं और जलते हैं। क्रोध के आवेश में उनका शरीर हिलता रहता है, तमतमाते रहते हैं। ओशो से ईर्ष्या होती है, जलन होती है। ओशो सूर्य है और आचार्य प्रशांत दीपक हैं। ओशो महासागर हैं, आचार्य प्रशांत बूंद हैं। मैं ये कहना चाहता हूं दावे के साथ। और ओशो के बारे में उन्होंने एक वीडियो में कहा है, राम अब भाते नहीं। किसी ने प्रश्न किया उनसे, आचार्य प्रशांत से, कि मैंने ओशो का बहुत अध्ययन किया है और ओशो से मैं प्रभावित हूं, आपको भी सुनता हूं। कि राम के बारे में उन्होंने कहा, सीता का त्याग क्यों कर दिया, जो भी कहा, प्रश्न किया है। तो इस पर आचार्य प्रशांत ने ओशो पर कटाक्ष किया कि ओशो भोग भोगना चाहते। नाम तो नहीं लिया, लेकिन संकेत उन्हीं की तरफ किया है कि उन्होंने बहुत बड़ी जमीन खरीदी अमेरिका में, 64,000 एकड़ जमीन खरीदी थी। 100 रोल्स रॉयस कारें थी, हवाई जहाज थे और कीमती कपड़े पहनते थे। भोगों में उलझे हुए थे, भोग भोगना चाहते थे, लोगों को भोग में उलझाना चाहते हैं। ऐसे गुरु, प्रसिद्ध गुरु, 20, 25, 30 वर्षों के अंतर्गत जो गुरु हुए हैं, प्रसिद्ध गुरु, वे भोगों में उलझे हुए हैं, भोग सिखाते हैं, भोगों में डुबाते हैं। ये युग भोगों का युग है। बताइए, क्या इस युग में योग नहीं है? इस युग में तो और योग का ज्यादा प्रचलन हो गया है। ओशो ने कब भोग सिखाया? ओशो के पास इतनी क्षमता थी, शक्ति थी कि उन्होंने 100 कारों की व्यवस्था की। उनके शिष्यों ने 100 कारें दी, हवाई जहाज दिए, 64,000 एकड़ जमीन खरीदी। उनके पास ऐसा पावर था, ऐसी क्षमता थी, शक्ति थी, ऊर्जा थी। तभी तो लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए। अमेरिका सरकार भी डर गई, थरथरा गई, और भारत की महानता का ही ओशो ने व्याख्यान किया था वहां। तब अमेरिका सरकार बौखला गई थी। उन्होंने कहा था, ओशो ने, क्या आचार्य प्रशांत ने ओशो के बारे में कहा? ओशो की कभी प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि ओशो सूर्य हैं, आचार्य प्रशांत दीपक हैं। और सूर्य जब उदय होता है, सूर्योदय होता है, तो दीपक फीका पड़ जाता है। आचार्य प्रशांत ओशो की प्रशंसा करेंगे तो आचार्य प्रशांत फीके पड़ जाएंगे, 2 कौड़ी के हो जाएंगे, दीपक हो जाएंगे, बल्ब हो जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। जब ओशो ने अमेरिका सरकार पर प्रहार किया तो अमेरिका सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। जेल में क्यों डाला? ओशो ने ये व्याख्यान दिया, कान को सुन ले हिंदू लोग, हिंदुओं का ही उन्होंने समर्थन किया और हिंदू लोग उनकी निंदा करते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है।
भारत की उन्होंने प्रशंसा की और भारत के लोग, भारत के साधु संत और भारत के भक्त उनकी निंदा करते हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। भारत की उन्होंने प्रशंसा की और कहा मैं छोटा भारत बनाना चाहता हूं अमेरिका में, और उन्होंने अमेरिका सरकार पर प्रहार किया और ईसाई धर्म पर प्रहार किया। और ओशो ने कहा कि गीता की तुलना बाइबल से कभी नहीं की जा सकती है, अर्थात बाइबल गीता के सामने दीपक के समान है और गीता सूर्य के समान है। उपनिषद की तुलना कुरान से और बाइबल से नहीं की जा सकती, अर्थात उपनिषद के सामने बाइबल और कुरान बहुत छोटे हैं, दीपक के समान है। ऐसा ज्ञान उपनिषदों का है। कभी भी उपनिषदों की तुलना, कभी भी गीता की तुलना बाइबल और कुरान और जनता व्यवस्था से नहीं की जा सकती है, ऐसा ओशो ने दावे के साथ कहा था। और उन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, मुक्तानंद ने, योगानंद ने, सबने जाकर कहा था विदेश में, अमेरिका में, कि सारे धर्म समान हैं, सभी नदियां समुद्र में जाती हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा। इस बात का ओशो ने खंडन किया, स्वामी विवेकानंद का भी, यहाँ कि सारे धर्म समान नहीं है। यहाँ हिंदू धर्म की उन्होंने महानता का गान किया है ओशो ने, और हिंदू धर्म के लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। हिंदू धर्म का झंडा उन्होंने ऊंचा किया था अमेरिका में जाकर, और कहा जो सनातन धर्म की पुस्तकें हैं, सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद और गीता, इनकी समानता बाइबल, कुरान और जनता व्यवस्था कभी नहीं कर सकते हैं। ये अंतिम ग्रंथ, अंतिम बात है। इससे ऊंची बात किसी भी ग्रंथ में नहीं कही गई है। जो बात उपनिषदों में कही गई है, जो बात गीता में कही गई, सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणियों का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये उपनिषदों की घोषणा है। और यही बात ओशो ने ईसाइयों से कहा, ईसाइयों, पादरियों से कहा, तुम्हारा ज्ञान उपनिषद के सामने, गीता के सामने, सनातन धर्म के ग्रंथ के सामने दो कौड़ी का ज्ञान है। और ईसा मसीह ने जो भी प्रेम की शिक्षा दी, ओशो ने कहा ईसाई पादरियों से, अमेरिका सरकार से, कि ईसा मसीह ने जो भी यूरोप में प्रचार किया प्रेम की शिक्षा दी, वो भी भारत से उन्होंने सीखी थी शिक्षा, बौद्ध धर्म से शिक्षा ली थी, उपनिषदों से शिक्षा ली थी। 17 वर्षों तक भारत में रहे थे। क्या इस बात को आचार्य प्रशांत ने कभी कहा कि ओशो ने ऐसा कहा है कि ईसा मसीह भारत में आए और भारत में उन्होंने 17 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की है? ऐसा उन्होंने कहा है। और प्रेम की शिक्षा लेकर गए, उपनिषद से शिक्षा ली। उपनिषद में लिखा है समस्त प्राणियों में वही चेतना, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, और प्रेम करो, ऐसा उपनिषद में लिखा है। तो उपनिषद की शिक्षा सीखी, प्राप्त की ईसा मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने, और जाकर यहूदियों को शिक्षा दी कि प्रेम ही परमात्मा है, लव इज गॉड। ये भी भारत की देन है, ये भी सनातन धर्म की पुस्तकों की देन है, ये वेदांत की देन है, ये वेद की देन है, ये उपनिषद की देन है। ऐसा ओशो ने कहा अमेरिका सरकार को और पादरियों को, ईसाई धर्म के लोगों को कहा। लेकिन इस बात की चर्चा कभी आचार्य प्रशांत करते? आचार्य प्रशांत चोर हैं। आचार्य प्रशांत को जलन होती है कि ये बात कहेंगे तो हम फीके हो जाएंगे। लेकिन मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि ओशो ने हिंदू धर्म की वहां महानता का गान किया, हिंदू धर्म का झंडा ऊंचा किया, लेकिन फिर भी भारत के लोगों को गर्व नहीं होता है। भारत के साधु संतों को, श्रोताओं को, लोगों को गर्व नहीं होता है। गर्व होना चाहिए। इसीलिए तो उनका कम्यून नष्ट कर दिया अमेरिका सरकार ने और जेल में डाल दिया। क्या अपराध था उनका? कोई अपराध नहीं था। और यदि अपराध होता तो उनको जेल से नहीं वो जेल से नहीं छूटते, लेकिन कोई अपराध नहीं था, इसलिए जेल से छूटना पड़ा, उनको रिहा करना पड़ा अमेरिका सरकार को। कोई अपराध नहीं था ओशो का। अमेरिका की राजनीति पर प्रहार किया, ईसाई धर्म पर प्रहार किया, जो उसमें ईसाई धर्म में कमी थी उस पर प्रहार किया, और हिंदू धर्म, सनातन धर्म की महानता का गान किया। क्या पूरा किया ओशो ने? इसके बारे में क्या आचार्य प्रशांत ने कभी कहा है? इस महानता का गान किया है ओशो के बारे में? आचार्य प्रशांत को जलन होती है, ईर्ष्या होती है, जल भून के तिल मिलाते रहते हैं, उनको कुछ भी होश नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। और प्रतिष्ठा पाने के लिए हिंदुओं की पूछ पकड़ के बोलते हैं। मैं हिंदू का खंडन कभी नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा विजन हिंदू धर्म में हुआ है और हिंदू धर्म, सनातन धर्म महान है। लेकिन जो कमी होती है उसकी मैं चर्चा करता हूं। जैसे क्या स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है?
इसमें मैंने इस वीडियो में मैंने व्याख्या की, विस्तार से आप सुन सकते हैं। तो सज्जनों, ओशो ने हिंदू धर्म सनातन धर्म की व्याख्या की अमेरिका में जाकर, इसलिए अमेरिका सरकार बौखला गई, पोप पादरी से बौखला गए और अमेरिका से उनको भगा दिया गया जबरदस्ती, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, युद्ध के तो विरोध में थे। वो तो प्रेम के पुजारी थे, मानवता के पुजारी थे, युद्ध के कट्टर विरोधी थे कि सारा जगत एक है, पृथ्वी अखंड है, ऐसा उन्होंने कहा। कहीं सीमा रेखा नहीं है पृथ्वी पर। लेकिन भारत के ऋषियों की प्रशंसा की, ऊर्जा की प्रशंसा की, भारत में ऋषि हुए, उन ऋषियों की ऊर्जा की प्रशंसा की, अध्यात्म की प्रशंसा की, भौगोलिक स्थिति की प्रशंसा नहीं की ओशो ने। इसलिए और आचार्य प्रशांत ने कहा ओशो भोग सिखाते हैं। इतनी बड़ी जमीन, कीमती घड़ी, कीमती कपड़े, कीमती टोपी और 100 कारें भोगों में लगा रहे हैं, भोगों में डुबा रहे हैं, लोगों को सर्वनाश कर रहे हैं ओशो भारत का। लेकिन ये आचार्य प्रशांत की 2 कौड़ी की बात है। आचार्य ओशो सर्वनाश नहीं, ओशो भारत का उद्धार कर रहे हैं, उद्धार कर रहे थे, कल्याण कर रहे थे। अमेरिका में जाकर भारत की प्रशंसा कर रहे थे, भारत का नाम दुनिया में, अमेरिका में उजागर करना चाहते थे। लेकिन भारत के लोगों ने भी इस बात को नहीं समझा, हिंदुओं ने भी नहीं समझा। तो मैं आप हिंदुओं से निवेदन करता हूं, आचार्य प्रशांत की बात पर तर्क करें, बहस करें, और साधु संतों से भी मैं निवेदन करता हूं, केवल एक बात को कह देने से उनकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। मैं भी सनातन धर्म की प्रशंसा करता हूं, लेकिन सनातन धर्म जो बुराई है, जातिवाद, छुआछूत, इसकी मैं आलोचना करता हूं। तो ओशो के बारे में आचार्य प्रशांत ने कहा है कि ओशो भोग सिखाते हैं, बिल्कुल गलत है, 100% गलत कहा है, बिल्कुल झूठ पर झूठ। इतना झूठ बोलने वाला भारत में कोई भी नहीं, जितना झूठ, जितना पाखंडी ओशो आचार्य प्रशांत है। कि ओशो के बारे में कहा भोग सिखाते, ओशो ने कभी भोग नहीं सिखाया। ओशो ने कहा मैं संभोग का दुश्मन हूं पृथ्वी पर, लेकिन मैं निंदा नहीं करता हूं संभोग से समाधि की ओर चलो। वो उन्होंने कहा मैं परम भोग सिखाता हूं, तुम क्षुद्र भोग में उलझे हुए हो। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तभी तक तो तुम दीपक के प्रकाश में उलझे हुए हो। जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा, सूर्योदय होगा, तो दिए का प्रकाश फीका पड़ जाएगा। जब राष्ट्रपति का पद मिलेगा तो चपरासी का पद फीका हो जाएगा, कौन हो जाएगा। ऐसे ही जब परम भोग तुमको उपलब्ध होगा, परम भोग परमात्मा की अनुभूति होगी, समाधि की अनुभूति होगी, तो ये भोग छूट जाएगा, स्त्री का भोग छूट जाएगा। ये संभोग का भोग तो छोटा है, समाधि की झलक है संभोग के भोग में, ऐसा उसने कहा है। कब उसने भोग में ले जाने का प्रयास किया, ले जाने का काम किया है? कितना झूठ कहा है आचार्य प्रशांत ने, कितनी बेवकूफी वाली बात उन्होंने की है। इसलिए उनको ओशो से माफी मांगनी चाहिए, ओशो के चरणों में झुक के उनको माफी मांगनी चाहिए और अपनी वाणी पवित्र करनी चाहिए। तो वेदों ने, शास्त्रों ने, ग्रंथों ने शूद्र की परिभाषा की। वास्तव में शूद्र कौन है? ये शूद्र कौन है? पशु के तल पर, जो शरीर के तल पर जो जीते हैं वे पशु हैं। तो जितने भी शरीर के तल पर जीते हैं वो सभी पशु हैं। ये तो बात सही है, उनकी एक बात सही है। ये बात तो ओशो ने पहले कह दी, ऋषियों ने पहले कह दिया है कि जन्मना जाए तो शूद्र। कोई आचार्य प्रशांत ने बात नहीं कही हो, ऐसी बात नहीं है। उनसे क्रांतिकारी बात तो ओशो ने की है। ओशो जैसा क्रांतिकारी पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन साधु संत महात्मा ओशो का नाम नहीं लेते, पढ़ते हैं सभी ओशो को। मैं धन्यवाद देता हूं मोरारी बापू को, जो राम कथाकार, राम कथावाचक हैं, रामचरितमानस की कथा करते हैं, भारत में देश विदेश में जाते हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जितने हजारों लाखों साधु संत हैं सब चोर हैं और उनका नाम कोई नहीं लेता है। उनको पढ़ते सभी हैं, मैंने सुना है टेलीविजन पर, यूट्यूब पर, लेकिन नाम कोई नहीं लेता, डरते हैं। क्योंकि ओशो का नाम लेंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ओशो सूर्य है, और जब सूर्योदय होता है तो दीपक फीका पड़ जाता है, बल्ब फीका पड़ जाता है सूर्योदय होने के बाद। एक मुरारी बापू हैं, धन्यवाद के पात्र, राम कथावाचक, प्रसिद्ध राम कथावाचक, देश विदेश में उनकी कथाएं होती हैं।
उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम भी करता हूं कि वे समय समय पर ओशो का नाम लेते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ओशो की चर्चा अवश्य करूंगा। ओशो एक बुद्ध पुरुष थे, एक परम ज्ञानी थे, और उन्होंने खुली बात की है, उन्होंने पर्दा नहीं डाला है। अगर घाव हो आपके शरीर में तो पर्दा नहीं डाला जाएगा, घाव को उघाड़ना होगा, मिटाना होगा। अगर किसी स्त्री के स्तन में घाव है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो स्तन को उघाड़ना पड़ेगा, पर्दा हटाना पड़ेगा, कपड़ा हटाना पड़ेगा, और डॉक्टर स्तन का इलाज करेगा और स्तन को छुएगा भी, लेकिन उसमें कोई आसक्ति नहीं होती है डॉक्टर की। इसी प्रकार से ओशो ने खुल्ला प्रसंग किया, व्याख्यान दिया है, खुली व्याख्या की है, ओपन व्याख्या की है। आज आचार्य प्रशांत अगर स्तन की बात कर दे तो उनका हिंदू लोग ही विरोध करेंगे। प्रशंसा पाने के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जो भी वो शख्स का प्रयोग करते हैं, संभोग का प्रयोग करते हैं, लड़के लड़की की बात करते हैं, वो सब ओशो की नकल करते हैं। और पहली बार ओशो के सामने लोगों ने खुली बात की, भोग की बात, संभोग की बात, स्तन की बात, इस पर लोगों ने पर्दा डाला। इससे मुक्त होने की जरूरत है, ओशो ने कहा, इससे मुक्त होने की जरूरत है। ओशो ने बंबई के प्रवचन में कहा था, संभोग से समाधि की ओर में। ये बात कभी आचार्य प्रशांत ने की है, व्याख्या की है, कहा है, कभी व्याख्यान दिया है ओशो के बारे में? कभी नहीं। ओशो के बारे में कभी व्याख्यान नहीं दे सकते। ओशो, आचार्य प्रशांत चोर हैं। आचार्य प्रशांत डरते हैं कि ओशो की व्याख्या करेंगे तो हम फीके हो जाएंगे, और सारी बातें, सारी नकल ओशो की ही करते हो, लेकिन ऊपर से ओशो का खंडन करते हैं, तमतमाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत आचार्य प्रशांत के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है जितनी हिम्मत ओशो के पास थी। बुद्ध के पास भी इतनी हिम्मत नहीं, महावीर के पास भी इतनी हिम्मत नहीं। हालांकि बुद्ध भी क्रांतिकारी थे, महावीर भी क्रांतिकारी थे, ईसा मसीह, सुकरात सभी क्रांतिकारी थे, सबका मैं सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, लेकिन ओशो सभी से ज्यादा क्रांतिकारी थे, और सत्य पर उन्होंने पर्दा नहीं डाला। ओशो ने सबका सम्मान किया, बुद्ध का भी, महावीर का भी, कबीर का भी, नानक का भी, शंकराचार्य का भी, सारे महापुरुषों का सम्मान किया, लाओ त्से का भी, अष्टावक्र का भी, सबका सम्मान किया है। इसलिए ओशो ने जो भी बुद्ध पुरुष थे, सत्यवादी थे, उनकी खुलकर प्रशंसा की है, और जो परंपरावादी थे उनका खंडन किया, धज्जियां उड़ाई। इसलिए ओशो ने कोई गलत नहीं कहा, और ओशो भोग नहीं सिखाते थे, ओशो परम भोग सिखाते थे। परम भोग की ओर चलो, भोग से परम भोग की ओर चलो। जब परम भोग में चले जाओगे, परम समाधि में चले जाओगे, परमात्मा की अनुभूति होगी, समाधि में जाओगे, तो ये भोग छूट जाएगा, ये भोग छूट जाएगा, ऐसा ओशो ने कहा। क्या इसके बारे में कभी आचार्य प्रशांत ने कभी कहा, इसका खुलासा किया, इसकी चर्चा की? कभी नहीं की, न कभी कर सकते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है। चोर व्यक्ति को हिम्मत नहीं होती, अपने को कहते हैं बहुत साहसी हैं, बहुत खुला बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। हाँ, एक बात, वैदिक धर्म की प्रशंसा करते हैं, वेदांत की प्रशंसा करते हैं। वेदांत की प्रशंसा तो ओशो ने भी की है। आपसे पहले प्रचार, आचार्य प्रशांत से पहले ओशो ने वेदांत की प्रशंसा की, उपनिषद की प्रशंसा की। क्या नहीं बात करते आचार्य प्रशांत, सब टोटल ओशो की नकल करते हैं, और थोड़ी बहुत कृष्णमूर्ति की। लेकिन ओशो का नाम लेने में उनको डर लगता है, भय लगता है, कहीं मैं फीका न पड़ जाऊं, मेरी दुकान कहीं फीकी न पड़ जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, श्रोताओं से, कि ओशो ने हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बड़ी प्रशंसा की। सनातन का मतलब होता है सत्य, जिस पर सभी का अधिकार है। वेद में, उपनिषद में सत्य है, और सत्य में विजयते, सत्य की विजय होती है। सत्य पर सभी का अधिकार है, सत्य को जानने का अधिकार सभी को है। वेद माने ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार सभी को है, जो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। तो वेद को पढ़ने के बाद ही तो शुद्ध होगा, वेद को पढ़ने के बाद ही, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद ही तो व्यक्ति का भोग मिटेगा, अज्ञान मिटेगा, मूर्खता मिटेगी, राग मिटेगा, द्वेष मिटेगा, विकार मिटेंगे। और आचार्य प्रशांत कहते हैं कि भोगों से जो ऊपर उठ गया वही वेद पढ़ने का अधिकारी। गलत। जो वेद पढ़ेगा, वेदांत पढ़ेगा, ध्यान करेगा, तब उसका भोग मिटेगा। जैसे प्रकाश आएगा तभी अंधकार मिटेगा, अन्यथा नहीं। ऐसे जब योग करेगा, ध्यान करेगा,
वेदांत का सही अर्थ जानेगा, ध्यान करेगा, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, शंकराचार्य की तरह। शंकराचार्य ने भी तो प्राणायाम पर जोर दिया है श्वेता स्वतर उपनिषद में कि प्राणायाम करो, प्राणायाम से मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा और परमात्मा की अनुभूति होगी, ऐसा स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है। इसलिए आचार्य प्रशांत ने इस बात पर भी पर्दा डाला कि मनुस्मृति में किसी ने उनसे प्रश्न किया कि मनुस्मृति में लिखा है कि जो शूद्र भेद पड़ेगा तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डलवा देना चाहिए, डाल देना चाहिए। इस पर आचार्य प्रशांत ने पर्दा डालकर बोला है, कहा है कि जो अधिकारी नहीं है उसको वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तो अधिकारी कौन है? अधिकारी बनाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, जैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जो व्यक्ति क ख नहीं जानता, जो बच्चा, उसको क ख ग घ अंदर की शिक्षा दी जाती है। ABCD नहीं जानता, उसको ABCD की शिक्षा दी जाती है, संस्कार जागृत किया जाता है। ऐसे जो वेद को नहीं जानता है, वेदांत को नहीं जानता है, ईश्वर को नहीं जानता है, तो उसको शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो किसी जाति का हो, शिक्षा दी जाएगी, पवित्र किया जाएगा। ध्यान से ही तो पवित्र होगा, शिक्षा से ही तो पवित्र होगा, ध्यान से ही तो पवित्र होगा। कैसे पवित्र होगा? तभी वेद, तब व्यक्ति का रोग मिटेगा, भोग मिटेगा। जब तक नहीं होगा तब तक कैसे होगा? तो वेदांत को जानने के बाद, ध्यान करने के बाद ही भोग मिटेगा। इसलिए कान में शीशा पिघलाने की बात जो की है मनुस्मृति में कि शूद्र के कान में शीशा पिघला देना चाहिए अगर वेद सुनता है तो, और वेद पढ़ता है तो जीभ काट लेनी चाहिए, ये बात मतलब अच्छी नहीं है। इस पर पर्दा डाला है आचार्य प्रशांत ने। लेकिन बहुत से लोगों ने, मैं किसी ब्राह्मण की निंदा नहीं करता हूँ, ब्राह्मण का अर्थ भी मैंने कहा है कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। बुद्ध ब्राह्मण है, महावीर ब्राह्मण है, जगत गुरु शंकराचार्य ब्राह्मण है, स्वामी विवेकानंद ब्राह्मण है थे। स्वामी विवेकानंद को ब्राह्मण कह सकते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य को ब्राह्मण कह सकते हैं, बुद्ध महावीर को ब्राह्मण कह सकते हैं, कबीर नानक को ब्राह्मण कह सकते हैं, सूत जी को ब्राह्मण कह सकते हैं, भगवान वेद व्यास को ब्राह्मण कह सकते हैं, और महर्षि वाल्मीकि को ब्राह्मण कह सकते हैं। उन महापुरुषों को हम ब्राह्मण कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने ध्यान किया था, योग किया था, साधना की थी और वे भोग से ऊपर उठ चुके थे। इसलिए भोग का खंडन करना बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर भोग नहीं होगा तो योग भी नहीं होगा। भोग क्या है? सीढ़ी है, और छत क्या है? योग है। समाधि क्या है? छत है। भोग क्या है? सीढ़ी है। समाधि क्या है? अंतिम अवस्था है। और भोग क्या है? बचपन है, बचपन अवस्था। तो ओशो ने कहा बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की ओर चलो, आगे की यात्रा करो। भोग से योग की यात्रा, परिधि से केंद्र की यात्रा, जमीन से आकाश की यात्रा, शरीर से आत्मा की यात्रा, और भोग से योग की यात्रा होनी चाहिए। उन्होंने क्या गलत कहा है? लेकिन आचार्य प्रशांत ने कहा ओशो भोग सिखाते, बिल्कुल झूठ कहा आचार्य प्रशांत ने। ये आचार्य प्रशांत को नहीं बोलना चाहिए, और ओशो के बारे में बोलने से पहले उनको सोच लेना चाहिए। बेहोशी में नहीं बोलना चाहिए, बेवकूफ़ी की बात नहीं बोलनी चाहिए, बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं बोलनी चाहिए, होश पूर्वक बोलना चाहिए। कोई और भी लोग सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने इस पर अपना विचार व्यक्त किया है। तो मनुस्मृति में शूद्र की परिभाषा दी। जो शूद्र वेद पढ़ता है तो कान में शीशा पिघलाकर डाल दो, और पढ़ता है तो जीभ काट लो, और सुनता है तो कान में शीशा पिघलाकर डाल दो। ये बात अच्छी नहीं है। ये बात जरूर, एक बात आचार्य प्रशांत की ठीक है कि मनुस्मृति ऊंचा ग्रंथ नहीं है, ऊंचा ग्रंथ उपनिषद है, वेदांत है। ये तो ओशो ने पहले कह दिया, शंकराचार्य ने पहले इस पर व्याख्यान दे दिया है, कोई आचार्य प्रशांत ने नई बात नहीं की है। इससे पहले ओशो ने इसकी व्याख्या की है कि उपनिषद जैसा कोई ग्रंथ नहीं, भगवान शंकराचार्य ने इस पर भाष्य किया है। तो उपनिषद जैसा वास्तव में कोई ग्रंथ नहीं है, नई बात नहीं है। लेकिन शीशा पिघलाने की बात, पिघलाकर कान में डालने की बात गलत है। अगर वेद पढ़ भी लिया कोई शूद्र जाति, नीच जाति का, तो क्या उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाएगा कि उसको समझाया जाएगा? अगर कोई गलती भी करे, क्या गलती अगर पढ़ लिया तो और शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जो प्रकाश में जाएगा वो तो और पवित्र हो जाएगा, जो गंगा में डुबकी लगाएगा वो तो पवित्र हो जाएगा। क्या गंगा कभी अपवित्र होती है? नहीं। आचार्य प्रशांत
ने बेहोशी पूर्वक ये बात की है कि भोग से ऊपर उठने के बाद व्यक्ति वेदांत पढ़ेगा, वेद पढ़ेगा, गलत कहा है। वेदांत पढ़ने के बाद ही भोग छूटेगा। गंगा पवित्र होती है, वेद पवित्र है, उपनिषद पवित्र है, वेदांत पवित्र है, वो गंगा की तरह हैं वैसा वे सारे ग्रंथ, और उनमें डुबकी लगाने से व्यक्ति पवित्र होगा, अर्थात ध्यान करने से, योग करने से व्यक्ति पवित्र होगा और तब भोग मिटेगा, ऐसे नहीं मिटेगा। इसलिए शूद्र का अर्थ होता है क्षुद्र बुद्धि वाला व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, चोर व्यक्ति, डकैत व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का क्यों न हो, वो शूद्र होता है। यही शूद्र की परिभाषा। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, चाहे किसी जाति का क्यों न हो। जाति के आधार पर शूद्र और ब्राह्मण की व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। कर्म के आधार पर शूद्र और जाति, शूद्र और ब्राह्मण की चर्चा होनी चाहिए कर्म के आधार पर। तो जो अच्छा कर्म करता है, विद्वान है, संस्कारी है, वह ब्राह्मण है, और जो बुरा कर्म करता है, लोगों को सताता है, चोरी करता है, डकैती करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, अत्याचार करता है, व्यभिचार करता है, ऐसा व्यक्ति शूद्र है। और यही शूद्र की परिभाषा, शूद्र कौन है, ये मैंने व्याख्या की है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। श्रोताओं, इस वीडियो को जरूर सुनिए और ध्यान से सुनिए और चिंतन कीजिए, और विद्वान लोग भी यदि सुने तो जरूर चिंतन करें और मनन करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यही मेरा निवेदन है। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।